एवरीवन, और एक और नए वीडियो में एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि फाइनली आपको इंतज़ार था आपके आईआरआई के अंदर आईआरआई न्यू दिल्ली हुआ या कोई भी अदर आपको कोई भी जो भी उसका आईआरआई का हफ्ता आसाम हुआ, झारखंड, कटक, शिलोंग हुआ, बारामती, पटना, करनाल, उसके भी अंदर में आपको जहाँ भी जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है तो उसकी फ़िज़िकल रिपोर्टिंग के लिए आपको इंतज़ार कर रहे थे कब उसका फ़िज़िकल रिपोर्टिंग होगा। तो फ़िज़िकल रिपोर्टिंग का तो आपको मेल आ गया, आपने देख लिया होगा। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ आपको हॉस्टल अलॉट होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, और उसके बाद में कितना फ़ी आपको पे करना पड़ेगा। क्योंकि आपने जो फ़ी आपने देखा था ना पोर्टल पे, आईसीआर के पोर्टल पे, वो तो आपने देखा कि बहुत कॉलेजेस का वो गलत भी था। सो आपको जो एग्जैक्ट फ़ी पे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो देखो जो आईआरआई के जितने भी हब हैं, तो भाई देखो आपको यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है देयर रेस्पेक्टिव कैंपस फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग वेरिफिकेशन। 14 को देखो, 14 अक्टूबर को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है। आपका जो भी मिला, जैसे अगर आपको पटना मिला है, ठीक है ना, तो आपको पटना के जो कैंपस है वहाँ जाना है। अगर आपको न्यू दिल्ली मिला है तो न्यू दिल्ली के लिए जाना है, ठीक है ना। देन उसके बाद में आपको अगर कटक मिला है तो कटक वाले कैंपस पे जाना है। उसके बाद में आपको आईआरआई रायपुर मिला है तो रायपुर वाले पे जाना है, जो भी आपको मिला है, ठीक है ना। देन उसके बाद में हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले कि आपको और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो स्टूडेंट को आईआरआई न्यू दिल्ली के अंदर में मिला है तो उनको कहाँ पे जाना है। तो देखो उनके लिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है, उनको न्यू दिल्ली एम एस स्वामीनाथन लाइब्रेरी में उनको जाना, रिपोर्ट करना है। दिल्ली वाले स्टूडेंट को जिनको न्यू दिल्ली में मिला उनको यहाँ पे जाके रिपोर्ट करना है। उसके बाद में देखो आप कैंडिडेट के लिए उनको क्या, अपने जितने भी सभी डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। इन्होंने बोला है कि 2 सेट्स ऑफ जेरोक्स लेके आना है। 2 सेट्स ऑफ जेरोक्स, जो डॉक्यूमेंट्स आपका उनका ज़ेरॉक्स लेके आना 2 सेट्स, लेकिन मैं आपको बोलूँगा मिनिमम 5 सेट्स आप ज़ेरॉक्स करा लें, क्योंकि आपको बहुत काम आने वाले हैं और आपको इधर उधर भटकना ना पड़े उस टाइम पे, तो उसके लिए, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको अपना जो भी, अगर आपको कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, है ना, आपका जो भी कैटेगरी था, तो आपको अपना सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट लेके जाना है, वही आपका वैलिड होगा। स्टेट वाला सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद में एक चीज़ और जो यहाँ पे जो हाईलाइट करके उसको लिखा हुआ है, तो इसको ज़रूर ध्यान देना है। लिखा हुआ है देखो, इफ़ एनी कैंडिडेट फेल टू प्रोवाइड सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, इफ़ प्रोविजनल एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैंसल और हिजर, ठीक है ना, तो उसका एडमिशन को भी कैंसिल किया जा सकता है। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर अपना ध्यान लेके, मतलब ध्यान देके ज़रूर जाएं। और ये वीडियो को आप देख लोगे ना तो आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चल जाएगा क्या क्या लेके जाना है, ठीक है ना, और कोई दिक्कत होगा नहीं। देखो और एक चीज़ और पता है क्या लिखा हुआ है, ओनली लिमिटेड हॉस्टल एकोमोडेशन इज़ अवेलेबल इन आईआरआई न्यू दिल्ली, ठीक है ना। न्यू दिल्ली के अंदर भी लिमिटेड है, सबको नहीं मिलता है। आपका जो रैंक अच्छा होगा, आपका जो रैंक के बेसिस पे मेरिट बनेगा, उनको हॉस्टल अलॉट होगा। ऐसे क्या होता है, हब्स के अंदर, आईसीआर के जो हब है उसमें सभी हब के अंदर नहीं, कुछ हब्स के अंदर तो क्या हॉस्टल फैसिलिटी है ही नहीं है, और किसी के अंदर है तो किस किस के अंदर आपको कम्प्लीटली मिल जाएगा, बाकी में लिमिटेड है, ठीक है ना। तो उसके आपको मेरिट के बेसिस पे आपको मिलेगा। उसके लिए ना आप यूनिवर्सिटी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब आपने फिजिकल रिपोर्टिंग के डेट के बारे में तो देख लिया सर, अब बताइए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं, जिससे कि हम एक बार चेक कर लें डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल 1 बाय 1 आपके वीडियो के थ्रू हम स्क्रीनशॉट भी ले लें और देख लें कि कोई डॉक्यूमेंट्स हमारा घट तो नहीं रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो ये एक नोटिस और था, ये था आपका झारखंड वालों का, ठीक है ना। उन्होंने भी क्या चीज़ मेंशन किया, वही डेट मेंशन किया हुआ था, क्योंकि सभी जितने भी आईआरआई हब हैं उनका इसी को 14 को 9 से 5 के बीच में आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा, तो आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है, ठीक है ना। उसमें एक देखो, अगर आप उससे मतलब होता है ना कि एक टाइम पे आपको टिकट नहीं मिला, तो आपको क्या करना, पहले यूनिवर्सिटी से आपको एक बार कांटेक्ट करना है, ठीक है ना। उनको एक प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा आपको कांटेक्ट करके, तभी आपको उसके बाद में वो अलाउ करेंगे 15-14 के बाद में। अगर बिना आप उनको इन्फॉर्म किए, अगर आप बिना इन्फॉर्म किए वो उसके बाद में जाते हो तो वो आपका एडमिशन कैंसिल भी कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन सा लेके जाना है। सबसे पहले देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लेना भाई, लिख लेना, कुछ भी कर लेना, या ध्यान रखना बस कोई भी डॉक्यूमेंट्स भूल के मत जाना। सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको बता दूं, आईसीआर के पोर्टल से आपको कौन कौन से डाउनलोड करके रखना है। पहला तो आईसीआर के पोर्टल से एक तो आपका रैंक कार्ड हुआ, हाँ सर हमने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है ना, आपने डाउनलोड कर लिया। दूसरा सर हमने, एक था आपका अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट लेटर, ठीक है ना, अलॉटमेंट लेटर हो गया। एक सर हमने जब सीट फ्रीज़ किया था तो हमको एक और आपको दिखा था, वो था एडमिशन लेटर। सर एक तो पहले अलॉटमेंट लेटर आया था जब हमको कॉलेज मिला, जब तो अलॉटमेंट लेटर शो किया था, ठीक है ना। जब देन उसके बाद में जब हमने उसको फ्रीज़ कर लिया तब हमको
हमारा एडमिशन लेटर शो किया था। सर अलॉटमेंट लेटर और एडमिशन लेटर में हमको डिफरेंस इतना दिखा था कि एडमिशन लेटर में जो कॉलेज हमको मिला है उसका ऊपर में उसका नाम पूरा लिखा हुआ था, तो हम समझ गए कि वो एडमिशन लेटर है। सो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इन तीनों को डाउनलोड करके रखोगे। और एक और, जो आपका प्रीव्यू फॉर्म में जो आपने चॉइसेस फिल की थी, तो कभी कभी काउंसलिंग लेटर मांगता है, तब वो आपको देना पड़ता है, तो उसको भी आपको डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है ना। अब देखो डॉक्यूमेंट्स, पहला तो आपको डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में देना होता है 10th का मार्कशीट भी चल जाएगा और ये भी चल जाएगी, ठीक है सर हमारे पास ये है। उसके बाद में आपको 10th का मार्कशीट देना है और सर्टिफिकेट दोनों, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों देना है, ठीक है सर ये भी हमारे पास है। उसके बाद में माइग्रेशन आपको देना है, माइग्रेशन हुआ सर, हाँ माइग्रेशन हम स्कूल से ले लेंगे लास्ट वाले से। और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको देना है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको देना है। उसके बाद में रैंक कार्ड, हाँ सर ये तो हमने डाउनलोड कर लिया। देन उसके बाद एडमिशन लेटर, ये भी आपने अभी बताया था। और आपको अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स देना है, तो कम से कम मैं आप बोलूँगा 10 फोटोग्राफ्स आप लेके चलें अपने साथ, ठीक है ना। और वो भी जो आपने एडमिशन के टाइम पे अपलोड किए थे, मतलब जब आपको CUT का जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया था तब आपने जो अपलोड किए थे, मतलब जब आपने अपना फ़ोटो दिया था। देन उसके बाद में आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है ना। देन उसके बाद में आपको कौन कौन से लेके जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो उसके बाद में आपको देन हुआ आपका डोमिसाइल लेके जाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेना है जो लास्ट स्कूल जहाँ से पढ़े, और ये देखो आपको लेके जाना है ये वाला सर्टिफिकेट जो आपका सेंट्रल वाला होना चाहिए, जो भी कास्ट का है, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान देना। उसके बाद में अगर आप PW है तब आपको फिटनेस सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत है, लेकिन ये मतलब जो PWD के लिए स्पेशली उनका होना चाहिए, मतलब उनका दिखाने के लिए। लेकिन जो जो फिज़िकली हैंडीकैप नहीं, तो आपको भी फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है, ठीक है ना। मेडिकल का फिटनेस सर्टिफिकेट लेके जाना है। अब वो उसका फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ कौन सा लेके जाना है। और देखो एंटी रैगिंग का वाला आपको लेके जाना है, इसका भी मैं आपको ना PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको बनवा के ले जाना, ठीक है ना। उसके बाद में देखो ये क्या काम करना आपको, जब आपने जो 10,000 रुपीज़ पे किए थे ना, तो जिस भी मीडियम से आपने पे किया था, गूगल पे, फ़ोनपे, व्हाटएवर जिससे भी किया था, तो भाई एक जेरॉक्स उसका भी निकाल के ले जाना, क्योंकि जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे किया है उसका भी वो मांगते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पे आपको लिख रहा है कॉपी ऑफ फुल फ़ी पेमेंट। अब फुल फ़ी पेमेंट कब होगा, जब आप फिल्ड बाय द ऑफिस आफ्टर रजिस्ट्रेशन, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हो ना, तब आपको, जैसे हमको भी मिला था जब हम एडमिशन लिए थे, तो आपको पूरा एक अलग से एक आपको पेमेंट रिसिप्ट मिलता है, जिसमें आपका हर एक फ़ी मेंशन रहता है, किस किस चीज़ के लिए फ़ी, और वो बहुत काम भी आता है, तो वो भी आपको रखना है, वो भी आपको जमा कराना होता है, ठीक है ना। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। और ये देखो ये मेडिकल सर्टिफिकेट का ये देखो लिखा हुआ है ना, ये देखो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस का सर्टिफिकेट है ये, जो कि आपको लेके जाना होता है। देखो इसको फिल करके जो भी ऑथराइज डॉक्टर होता है, ठीक है ना, जो भी कोई प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है जिस, तो उसको आपको इसको बनवा के ले जाना है। वहाँ पे अपना वो अपना सील वगैरह लगा देगा, डेट वगैरह, अपनी सिग्नेचर वगैरह, आपका भी वो फिटनेस को चेकअप कर देगा, ठीक है ना। तो ये तो रहा डॉक्यूमेंट्स के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूँ IRI न्यू दिल्ली के अंदर जिनको एडमिशन मिला है और हब के अंदर जिनको मिला है। सबसे पहले जिनको न्यू दिल्ली के अंदर एडमिशन मिला है ना, तो वो देखिए, जिनको न्यू दिल्ली के अंदर में एडमिशन मिला है, तो जो BSc और BTech के कोर्सेज़ के लिए एडमिशन मिला है, तो उनको 1800 रुपये पे करना है, ओनली 1800 रुपये पे करना है, ठीक है ना। देखो फर्स्ट ईयर टू बी सबमिटेड टू IRI न्यू दिल्ली, ठीक है ना। उसके बाद में देखो ये देखो फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सबमिटेड टू द कंसर्न हब, उसमें देखो 10,000 रुपये आपने अगर ऑनलाइन में पे कर दिया है, तो आपको ये देना नहीं है, आपको देना बस 5,700 रुपये आपको पे करना है, ठीक है ना। इसके अंदर आपका जो कॉशन मनी है वो सब इंक्लूडेड हो जाता है, ठीक है ना। सो ये आपको पे करना है। उसके बाद में जब सेकंड सेमेस्टर से जाओगे तो आपको 4,000 रुपये पे करना पड़ेगा। ये आपको फ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एक चीज़ क्या लिखा हुआ है, the student who already paid 10,000 rupees or seat acceptance fee at the time of the online counseling conducted by the education of division of ICR or not to require to submit caution money। आपको मतलब जो कॉशन मनी दोबारा आपको पे नहीं करना अगर आपने 10,000 रुपीज़ अपना पे किया है तो, ठीक है ना। और ये जो कॉशन मनी होता है ना आपका, ये 10,000 रुपीज़ आपने पे किया है, वो आपका रिफंडेबल फ़ी होता है। जब आपको एडमिशन मिल जाएगा कॉलेज के अंदर, तब आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। कब, जब अपना पूरा कोर्स, अपना डिग्री कंप्लीट कर लेते हो, तब इसके बाद में, ठीक है ना। जो कि देखो साफ साफ नीचे भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना, वो आप देख सकते हो। इसको आप देख लोगे, PDF पूरा देखो लिखा हुआ है कितना फ़ी देना होगा। तो मैंने बताया जो आपको देना है वो अभी आपको मैंने बता दिया था, ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो साफ साफ मेंशन है,
देखो 10,000 रुपीज़ आपका दिया हुआ है। Caution money submitted to online by newly admitted student ICR at the admission of seat acceptance fee after the admission process entire the amount all newly admitted students sent to the concerned hub, ठीक है ना। सो आपको बाद में क्या होता है, ये बाद में आपको पे कर दिया जाता है, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये वीडियो भी हेल्प किया होगा। मैं और एक चीज़ देखो, आपको जो भी हब मिल रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपको उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, हॉस्टल फ़ी होगा, वो आपको वहाँ पे अलग से सेपरेटली पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, वो आपको अपने IRI के हब में पे करना है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और बहुत मेहनत करके मैंने इसको बनाया भी है, ये आपको हेल्प करेगा। और एक लास्ट चीज़ और मैं आपको हॉस्टल के बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना। सो देखो, यही करना है आपको, जब भी आपको एडमिशन मिले नेक्स्ट टाइम आपको अपने जूनियर्स का हेल्प करना है, अच्छे से आपको पढ़ना है। और आपको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिल जाएंगे जो द स्टडी एटिक के थ्रू भी आपको हर एक IRI हब में मिल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। सो मैं चाहूँगा सब आप अच्छे से रहो, ठीक है ना, और अच्छे से लाइफ में ग्रो करो। और घबराना नहीं है आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे, ठीक है ना। अच्छे से जाना है, अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। अब मैं आपको हॉस्टल के बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना, वो भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो, 3 चीज़ जिनको IRI के 3 हब मिले हैं, कौन सा, आसाम वाला, झारखंड, उसके बाद में शिलोंग वाला। तो भाई देखो, यहाँ पे प्रॉपर पूरा फैसिलिटीज़ है, ठीक है ना, पूरा फैसिलिटीज़ है, आपको हॉस्टल वगैरह सब कुछ है। तो आपको तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अब जिन स्टूडेंट को जैसे कि मिला है, जिन स्टूडेंट को मिला है कौन कौन सा, जैसे कि पटना मिला है या मिला है उनको कोलकाता, तो भाई इनको अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है ना, रूम लेके रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है। इसमें एक और आप इंक्लूड कर सकते हो, लखनऊ वाला। और बाकी के जितने भी हैं उनमें आपको जाके कांटेक्ट करना है। बारामती हुआ, ठीक है ना, आपका करनाल हुआ, तो आप अपने रेस्पेक्टेड कॉलेजेस में आप कांटेक्ट करें और उनसे आप बात करें, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और आपका जो देखो मेस फ़ी होता है, वो जनरली आपको जो कॉलेज में पे करना पड़ता है, मेस फ़ी मैं आपको बता देता हूँ कितना पे करना है आपको। वो आपको है 3,000 रुपये पर मंथ आपको पे करना होता है। समटाइम्स मतलब किसी किसी में जब अगर आपको अच्छा खाना पे कर रहे हैं, मतलब अच्छा खाना पे नहीं, अच्छा खाना आपको खाने के लिए दे रहे हैं और फैसिलिटीज़ भी अच्छे हैं, तो वो समटाइम्स ये 4K तक भी चला जाता है। बट जनरली आपको 3,000 तक भी आपको पे करना होता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा चीज़ें। फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे को ज़रूर लाइक करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर एक वीडियो एटलीस्ट IRI के हब पे बनाओ। और मैंने वीडियो को सीरियसली पहले रिकॉर्ड किया बहुत अच्छे से, बट पता नहीं 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसमें वॉइस ही नहीं आ रहा है। और जब उसको जस्ट मैं अपलोड करने के लिए सोचता हूँ, उससे पहले जब उसको एडिट करना होता है जब देखता हूँ तो वॉइस ही नहीं आया। बहुत मेहनत लगता है इसको दोबारा भी करने में, बट कोई बात नहीं, अच्छे से जाना आपका अभी तो नया जर्नी एंजॉय करना अच्छे से, ठीक है ना। सो ऑल द वेरी बेस्ट आपका जर्नी। आई होप आपने मतलब अभी तक चैनल को देखा, मैं भी अभी आपको नहीं देखने का पड़ेगा, मतलब अभी इस चैनल का आपको कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा इसके बाद में। बट कोई ना, आप अच्छे से लाइफ में एंजॉय करें, अच्छे से रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एटिक।